मेरा सब कुछ सही चलता था, बट आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट स्टडिंग दैट मच एंड आई वॉज थिंकिंग कि लाइक आई विल बिकम टॉपर। तो ये गैप सिर्फ 2 और 3 साल का नहीं था निकिता, लाइक ये गैप मोर देन 3 इयर्स का था, बिकॉज मेरा ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि कैसे अब कैसे पढ़ा जाएगा इतना। इस चीज के लिए भैया भी बहुत सपोर्ट किए कि नहीं रिंकी, अब तुमको जाना ही नहीं है, अब तुमको सोचना ही नहीं है टीचिंग के लिए, जो होना है होगा, अब तुम पहले सीए बनो। Your mind shifted more towards coaching rather than CA final studies because you were enjoying coachings, right, at that time. उनकी वो तो बन गए सीए कब का, आप अभी कर ही रहे हो, आपका क्या होगा नहीं होगा। तो वो पूछते थे जब भी, तो एक डाउट तो मन में आता था कि लाइक मेरे तो इतने साल बर्बाद हो गए हैं। तो अब नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट भी हॉन्ट करने लगा था लाइक। और अभी भी मेरा है कि लॉन्ग टर्म में अगर कभी हम सोचेंगे कुछ और चूज करना अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब, तो फिर मेरा वो कोचिंग का ही रहेगा इंस्टीट्यूट। आज की हमारी गेस्ट है सीए रिंकी, जिनका सीए एग्जाम्स 11 साल के बाद क्लियर हुआ था। और उस टाइम क्या हुआ था, 3 से 4 साल वो कम्प्लीटली फोकस थी अपनी टीचिंग में बिकॉज उनको उसमें मज़ा आ रहा था। तो कैसे 4 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने सीए की फाइनल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी। आप फिर से पूरा ख़त्म करके फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उस टाइम पे, उनका क्या माइंडसेट था, उनको कितने चैलेंजेस आए थे इतने साल बाद फिर से रीस्टार्ट करना, कैसे उन्होंने वर्क करा, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी जो उनके लिए वर्क करी थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कशन करा है। और सबसे अच्छी बात, 11 साल के बाद भी सीए बनने के बाद उनका वन ऑफ द बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो जाता है एंड करेंटली शी इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द बिग फोर। तो उन्होंने वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करा, उन्होंने उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करे कि सीए इतने साल बाद हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। तो इस पे हम लोग एक एक चीज़ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे एंड आई एम 100% श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा और आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स समझ आएगी जिससे आप भी अपनी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो और आप भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी जॉब आपको मिल सकती है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। Hi Rinki, thank you so much for accepting my invitation and joining this podcast. हाय निकिता, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी इनविटेशन। इट्स लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। Same here, Rinki. I am also very excited for this podcast and sharing your journey with my audience. So let's begin, Rinki. So Rinki, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप वो थॉट प्रोसेस क्या था कि आपने सीए क्यों चूज करा फर्स्ट थिंग, फिर हर एक लेवल को कैसे क्लियर करा और उसके बाद आप मतलब आफ्टर सीए कैसे आपने थॉट प्रोसेस लगा कि मुझे जॉब करना है, तो आपका पूरा जर्नी को डिटेल में ब्रेक डाउन करिए जितना हो सके। Yes, sure. So, Nikita, so first of all, I want to say like ये जर्नी का सीए बनना ही है, ये चीज मेरे दिमाग में सबसे पहले 2003 में आया, when I was just 11 years old. 11 years old, that time I decided like I have to become CA by any cost, like whatever I have to do, I have to become just CA. So what happened in 2020, 2003, like that was very initial, like that time people are not sure like what we have to study for the next year or anything like that. Like we are not sure about next year, and that time I had decided like what I have to become in my life. So actually, what happened in those years, my brother, uh, he is like elder than me. He qualified foundation and he scored that time first rank in foundation. That time, like foundation was there, CPT. Again, foundation came in CA, I mean CA course. So that time, foundation course was there instead of CPT, and he qualified that foundation and he secured first rank in all over India. And after that, what I started getting like हर दिन का उनके पास लाइक 100 लेटर्स आते थे। Okay. हर दिन के 100 200 लेटर्स आते थे लाइक। वो टाइम ऐसा था लाइक 2003 की, आसपास के लोग को भी नहीं पता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है,
क्यों करते हैं, लाइक इसका यूज क्या है, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सीए, लाइक बहुत कुछ नहीं पता था। जस्ट आप लाइक जस्ट बिकॉज के भैया ने क्वालिफाई किया, भैया ने जस्ट फाउंडेशन में सिक्योर किया रैंक, उसके बाद से लाइक ऐसा हुआ कि सबको अचानक से पता चल गया कि सीए क्या होता है। और कोई तो है लाइक इस लोकेलिटी में जो सीए, लाइक सबको ऐसा लग रहा था कि बस फाउंडेशन क्लियर करने से सीए बन गए। तो वो टाइम ऐसा था कि लाइक आई जस्ट थॉट लाइक जस्ट ही क्लियर जस्ट फेज 1, जस्ट एक ग्रुप एक स्टेप पास किया है और इतना कुछ हो गया। तो जस्ट थिंक लाइक व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल बिकम सीए। so that was the another thing, but I decided that time only. Before that I was thinking I have to become engineer, but that was very uh, like I was that time I cannot tell you like what I was thinking. So तो रिंकी, uh, जितना मैं समझ पा that रही I द या जितना मैं समझ पा रही द मोटिव वाज कि योर बेसिकली द इंस्पिरेशन इज योर ब्रदर, कि आपके ब्रदर का वो yes. सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, एंड द वे लाइक यू सॉ द रिस्पेक्ट ही इज गेटिंग पोस्ट क्लियर जस्ट फर्स्ट, लाइक द फर्स्ट लेवल, उसके बाद से उसको इतनी Not रिस्पेक्ट मिलने लग गई। हाँ। yeah, that is the thing was coming like not from one person, 2%, entire society, like entire relative person who is not aware like who is he, they are also sending like normal random students are also sending the letters like how you become, how you qualified. Bhaiya was not able to do all the like all, he was not able to open all the letters and read, but I used to sit that time and I was opening the letter and I was reading like what they wanted to know. So most of the letter was like how you qualified, what was your study. So that was motivational for me, and I decided that time only I have to become CA, and I will become CA only. So after that, I qualified 10th. After 10th, I have to like take commerce as well. Like we have to take commerce only. So 12th also I have qualified, and after that I enrolled for my CPT registration. And I just skipped one. That time after 12th exam, आप सीपीटी का एग्जाम दे सकते थे, बट मैंने डिसाइड किया कि एक अटेम्प्ट रहने देते क्योंकि रिंकी, कौन मेरा से जस्ट ईयर की बात है, एक बार वो भी स्पेसिफाई कर दो ना, कौन से साल की बात है, इफ यू कैन रिमेम्बर। लाइक 12th आई थिंक 2010। ओके। 2010 2010 में जब 12th हुआ था तो उसके हम्म। बाद सीपीटी के लिए एनरोलमेंट करना था। बट हम लोग जस्ट 12th के एग्जाम के जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट नहीं लेके 6 महीने बाद का लिया, अंडरस्टूड, दिसंबर अंडरस्टूड। 2010 का। Because I was thinking I have to qualify this for the first time and I have to also secure rank. ओके। But unfortunately, that did not happen. But I qualified in the first attempt only CPT, and after that I went for IPCC. I took two attempt to qualify IPCC first group, and then I started articleship. My articleship in some local, but it was like chartered accountant firm in my area. So I started articleship from there. And So, Rinki, you that started articleship from your hometown. So, didn't you think that you should go out and explore new opportunities? Wasn't that thought at the time? actually, I was living in Patna Okay. that time, and Patna was like everything, whatever I wanted to do for CA, everything was available there. So I never thought to go outside. I Okay. like Delhi, Kolkata. I thought I will do my articles from here only. But I was thinking in the um last year I will move somewhere. But Okay. For it was fine. Like industry I training, was, right? For 1 year industry yeah, training. yeah, I was Okay. thinking for that. सो जब आर्टिकलशिप में था लाइक मेरा ग्रुप टू अभी भी पेंडिंग था, तो Mm-hmm. आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, उसके साथ ग्रुप टू चल रहा था मेरा। और उसके साथ ग्रुप टू में फिर अटेम्प्ट लगे, बिकॉज जो भी सीए स्टूडेंट है उनको पता है कि आर्टिकलशिप के क्या लाइक स्ट्रगल्स होते हैं। वहां भी काम अपने को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, और फिर नया नया फेज था, काम सीखने में भी बहुत मजा आ रहा था, लाइक जर्नी बहुत अच्छा था। तो फिर धीरे धीरे आर्टिकलशिप में मजा आने लगा, काम सीखने में। बैंक ऑडिट है, ये डिफरेंट ऑडिट है, डिफरेंट एक्सपोजर्स है।
तो फिर स्टडी से धीरे धीरे एनी हाउ आई क्वालिफाइड माई आर्टिकल, सॉरी, आईपीसीसी 2 ऑल्सो विद इन 1 year, बट स्टिल आई वॉज लाइक माई माइंड सेट वॉज मूविंग टूवर्ड्स वर्क ओनली, एंड आई वॉज नॉट फोकसिंग दैट टाइम ऑन सीए फाइनल्स. So I started my CA final classes also तो रिंकी very 1 मिनट late. 1 मिनट, सो Uh, आपने किस टाइम पे आईपीसीसी का सेकंड ग्रुप कब क्लियर करा था, कौन से साल में क्लियर किया था? I think 2014 November I qualified. ओके, 2014 यू क्वालिफाइड अलोंग विद योर Yeah. आर्टिकलशिप। ठीक है, अब एक बार ये सेकंड ग्रुप Yes. क्लियर हो गया, अब है सीए फाइनल। तो उसकी कैसे आपने कोचिंग्स कहाँ से ली, और आपका वो बताइए पूरा। तो मेरा अभी तक का जो भी था सीपीटी था, जहाँ सीपीटी था मेरा लास्ट, लाइक लोकल कोचिंग सेंटर से ही सीपीटी का क्लासेस हुआ. आईपीसीसी के लिए उस टाइम ये सैटेलाइट क्लासेस स्टार्ट हो गए थे. पटना में भी सैटेलाइट क्लासेस होते थे, जो भी दिल्ली में क्लासेस होते थे डायरेक्ट वो लाइव क्लासेस, सैटेलाइट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसका बैच भी अवेलेबल होता था पटना में. तो आईपीसीसी के फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मेरा पटना से ऐसे हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट जब फाइनल का था तो तब तक ऑलमोस्ट जो भी बड़े इंस्टीट्यूट, आई मीन कोचिंग क्लासेस थे जो सीए के क्लासेस प्रोवाइड करते थे, अल्डाइन, इटेन, तो एवरीथिंग वाज. So I was very much sure, like I have not to move from anywhere. I mean, from Patna to anywhere. So I decided to take classes from here only. And but before I started thinking about CA final, my mind was like switched to some other career. And when I was in my last last year of articleship, that time I was normally doing bank audit ओके। because I had to do classes. So my principal suggested, no, you start doing bank audit, and by the time you will also get time for your classes and all. So उस टाइम क्या हुआ अब, 2015, उस टाइम मेरे को थोड़ा टाइम मिलने लगा. काम का प्रेशर कम हो गया, क्लासेस में जाना था, इसलिए प्रिंसिपल भी थोड़ा लाइक लीनियंट हो गया कि मतलब ही ओके वॉज ठीक है अब सपोर्ट, योर इसका थर्ड प्रिंसिपल वॉज ईयर है. सपोर्टिंग कि हाँ तो ठीक है। थर्ड ईयर है तो अब चलो ठीक है तुम करो. तो मेरे को सैटरडे संडे भी टाइम मिलने लगा. अब सैटरडे संडे टाइम जो मिलने लगा, और मेरे भैया का जब तक पटना में ही एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो स्टार्ट कर दिए थे अपना. तो उस टाइम उनके कोचिंग क्लासेस से मेरे को एक ऑफर आया कि student who does not have that science background but they want to do CA. So उनके लिए एक क्लासेस स्टार्ट करना था, बैकअप क्लासेस करके. और उसके लिए भैया के क्लासेस से, कोचिंग से मेरे को ऑफर मिला कि आप कर पाओगे क्या. तो आई थॉट ओके ठीक है, सैटरडे संडे है, बैकअप क्लासेस 2 घंटे का. हाँ, बिकॉज वो बैकअप क्लासेस था और मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा था, ये हम्म भैया को भी पता था. और तो भैया बोले कि एक बार चलो तुम देख लो, ट्राई कर लो, अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरे टीचर को हायर करना होगा. तो हम्म। सैटरडे संडे था तो इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट जगा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई तो करते हैं क्या होता है. तो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू दोज स्टूडेंट, आफ्टर दैट तो आई वाज फीलिंग आई हैव टू डू टीचिंग ओनली. I stopped studying my CA final. I used to go my coaching classes. I was just appearing in my CA finals attempt and that's it. तो Like बेसिकली तब तक रिंकी, मेरा जितना मैं तो समझ पूरा. पा रही हूँ, योर माइंड शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स कोचिंग रादर देन सीए फाइनल स्टडीज बिकॉज यू Yes, वर एंजॉयिंग कोचिंग राइट एट दैट टाइम। yes, yes, correct. ओके। सो 2015 से ये स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फिर 2016 मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट होने को था. 2016 में जैसे मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ, मेरे पास टाइम, पूरा टाइम बच गया. अब मेरे को सुबह शाम क्लासेस करने होते थे, सीए फाइनल के बीच का जो टाइम होता था वो मेरा टीचिंग में जाने लगा कि चलो ठीक है, एक क्लासेस ले लेते हैं, 2 क्लासेस ले लेते हैं. तो आफ्टर आर्टिकल से मेरा ज्यादातर टाइम, हाफ ऑफ माय डे वाज गोइंग देयर. I was I was giving teaching. I was started taking classes, one batch, two batch, and like that. My
total mindset switched from study to giving teaching. And after that, एक साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, और 2018 आ गया। मेरे क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, मेरे पास नोट्स थे, सब कुछ था, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था सीए फाइनल का कि क्या है नहीं है। मेरा बस अकाउंट्स में मन लगता था बहुत ज्यादा, इसलिए अकाउंट्स की क्लासेस में ज्यादा नहीं कुछ भी करते थे, फिर भी बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो मेरा बस एक अकाउंट्स के लिए बस एग्जाम में अपीयर होना, और फिर रिजल्ट को भी उतना सीरियसली नहीं लेना, लाइक तब तक मेरा पूरा डिसाइड हो चुका था कि मेरे को तो अब टीचिंग करना है, अब ओके। सीए को छोड़ देना है, टीचिंग करना है। बट अल्टीमेटली इन 2018, भैया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक what to do. Like after some time, teaching will also not be feasible if you are not CA or if you don't have any professional degree. So just because ki I am graduate, commerce graduate, I cannot survive in that industry also for a longer Because time. how the students will build a trust if you do not, Yes, you do not hold any professional degree, तो obviously वो student को trust build नहीं होता. Okay, understood. yes, and वो भी जो अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट्स लगे जा रहे थे, लाइक आप बाकी लोगों को तो बता रहे हो कि आप अटेम्प्ट दे रहे हो, तो हम्म। अब नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट भी हॉन्ट करने लगा था, लाइक ये 2-4 अटेम्प्ट नहीं थे, अब अटेम्प्ट्स ज्यादा हो गए थे, तो हम्म। वो भी हॉन्ट करने लगा था। तो 2018 was the year where I and my brother decided like now I don't have to do teaching and I have to focus only on my studies. And then in 2018, I finally quit teaching. After that, I never ever went there, and I started my studying. So So रिंकी, अब आई हैव 2014, क्वेश्चंस हियर। तो वो 2 से 3 साल का बेसिकली यू वर कम्प्लीटली फोकस टूवर्ड्स कोचिंग, ठीक है? उस टाइम पे तो ऑब्वियसली स्टडीज पे यू यू वर लीस्ट फोकसिंग ऑन। तो वो एकदम yes, से 2 से 3 साल के बाद, ब्रेक के बाद, यू आर बैक टू दैट जोन कि हाँ सीए फाइनल देना है। दिस इज दैट यू आर अगेन इन योर जोन, और तुमने वो टीचिंग सेकंड ऑप्शन हटा ही दिया, टीचिंग का बेसिकली तुमने वो कट ही कर दिया। it, तो हाँ, yes. तो वो माइंडसेट में बेसिकली कैसा वो चेंज, बिकॉज इट इज नॉट इजी। अगर मैं एक पूरा 2 से 3 साल एक किसी काम को दे रही हूँ, ठीक है, और मुझे उसमें मजा आ रहा है, एंड आई हैव टू शट इट डाउन बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, तो वो उस टाइम वो कैसा आपने वर्क करा? बिकॉज आई कैन कंप्लीटली रिलेट कि वो कितना ज्यादा टफ हो सकता है ना, बिकॉज आप स्टडीज में आपका पूरा ध्यान ही कम हो गया था, यू वर कंप्लीटली Correct. फोकस टूवर्ड्स कोचिंग्स। तो वो कैसे आपने करा, मैनेज कैसे करा बेसिकली जो ट्रांजिशन था? तो ये गैप सिर्फ 2 और 3 साल का नहीं था निकिता, लाइक ये गैप मोर देन 3 years का था, ओके। बिकॉज when I last studying was that IPSC Group 2 ओके। that I qualified in 2014. So 2014 के बाद 2018, like 4 years gap यस। was there, and everyone knows, like whoever like have qualified CA or whoever are studying CA, everybody knows like for become a CA we have to, like full day we have to study, 12 hours, 13 hours, whatever you can do, you have to give your 100%। तो 2014 के बाद 2014 भी, लाइक वो भी मेरा क्या था कि कोचिंग, सॉरी, आर्टिकलशिप के बाद से आने के बाद जितना टाइम मिलता था वो उस टाइम में ग्रुप 2 हो गया मेरा। बट वो फुल फ्लेज बैठना, फुल डे बैठना, सुबह से रात तक, जब तक आप जगे हो तब तक पढ़ते रहना, ये हैबिट मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और खत्म क्या हो गया था, लाइक मेरे को याद ही नहीं आता था कि आईपीसीसी में कैसे हम इतना पढ़े होंगे। मेरा ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि कैसे, अब कैसे पढ़ा जाएगा इतना, बहुत लंबा सिटिंग आवर्स होगा। तो फर्स्ट 6 महीने तो मेरे को ये हैबिट डेवलप करने में टाइम लग गया कि लाइक अब बैठना है, अब पढ़ाई हो या ना हो बैठना है, 6 6 घंटे 7 घंटे। स्टार्टिंग से ऑब्वियसली 3-4 घंटे से स्टार्ट करा, और हर दिन कोशिश होता था कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लाइक कल जितना बैठा है आज उससे ज्यादा बैठना है। तो हर दिन ऐसे करते करते फाइनली मेरा आफ्टर एक अटेम्प्ट, आफ्टर 1 अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर हुआ। लाइक 1 साल लग गया सीए फाइनल ग्रुप 1 होने में। तो रिंकी, उसके आपने बाद दोनों ग्रुप अलग अलग दिए या एक साथ दिया? लाइक व्हाट वर योर स्ट्रेटजीज एट दैट टाइम?
No, that time I was not able to think about both the group. I was Okay. that time I almost dropped my CA final plans. Like when I started studying, also that time I was thinking like I cannot become CA now. Like ये चीज हमेशा ऐसा लगता था कि 2003 में क्या था और अब ऐसा क्या हो गया है। तब बहुत छोटे थे तब भी सोचते थे अब तो सीए बनना है। और जब वापस से ये ब्रेक के बाद पढ़ना स्टार्ट किए तो फिर वो टाइम मेरे लिए बहुत लगता था कि अब तो सीए नहीं बन सकते, कुछ भी हो जाए। लाइक हर दिन यही लगता था कि फालतू का पढ़ रहे हैं, कुछ होना जाना है नहीं, होगा नहीं। बट when once I qualified my group वन सीए फाइनल ग्रुप वन, तो उसके बाद जाके मोटिवेशन आया कि लाइक नहीं, एक ग्रुप हो गया है, अब चार पेपर ही बचे हैं अपने। चार पेपर तो कैसे भी करके कर लेंगे। रिंकी, तो आई हैव चार वन पेपर के क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे अभी आपने बोला कि निकिता आई वॉज वेरी नेगेटिव, कि मतलब इतना टाइम के बाद फिर से रीस्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं डेली बेसिस में व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टडी आई यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव कि नहीं होगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो फिर इनके उस फेज पे भी यू क्लियर्ड योर वन ग्रुप, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट इज स्ट्रांग नहीं है, जैसे एज अ किड 2003 में योर माइंडसेट वाज स्ट्रांग कि आपको सीए करना है, बट वो जब का माइंडसेट हम्म, शिफ्ट हो गया, यू वर वेरी नेगेटिव कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तो सिचुएशन पर फिर भी यू क्लियर्ड। तो वो कैसे डील करा, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वी वॉन्ट टू क्लियर, वी वॉन्ट टू डू थिंग्स, बट कहीं ना कहीं हमें खुद को अंदर से लगता है नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, एंड दे यूज टू गिव अप। आपने गिव अप नहीं करा था, बट स्टूडेंट्स यूज टू गिव अप ऑन द थिंग्स कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, या दिस इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हम 100% देंगे तो भी हम फेल ही हो गए। तो फिर आपने वो कैसे डील करा, आपने वो ग्रुप वन कैसे क्लियर करा, मुझे वो जानना है, बिकॉज मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बार ग्रुप वन क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली आपने वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कर ही लेंगे हम लोग, बट वो ग्रुप वन क्लियर हाँ। करने में भी काफी कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो निकिता, स्टार्टिंग का 6 महीने जो था मेरे लिए, लाइक जब से स्टार्ट किया कि लाइक अब सीए ही करना है, स्टडी सॉरी टीचिंग नहीं करना है, तो उसके बाद से जो 6 महीने था मेरे लिए वो लाइक बहुत पेनफुल था। हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन लाइक रोना नहीं होता था। क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ कर भी पाएंगे, सीए बन भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि उसके बाद जब टीचिंग क्विट किए उसके बाद वापस से मेरा यही था कि अब सीए ही बनना है, अब जब तक सीए नहीं बनना है तब तक टीचिंग के बारे में भी नहीं सोचना है। तो ये चीज, इस चीज के लिए भैया भी बहुत सपोर्ट किए कि नहीं रिंकी, अब तुमको जाना ही नहीं है, अब तुमको सोचना ही नहीं है टीचिंग के लिए, जो होना है होगा। अब तुम पहले सीए बनो, सीए बनो उसके बाद तुम टीचिंग में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्टिंग का जो 6 महीने था मेरे लिए, पहला तो मेरा क्या स्टडी स्ट्रेटजी था, लाइक सबसे चैलेंजिंग चीज मेरे लिए था कि मेरे से अब उतना बैठना नहीं हो पाता। लाइक स्टडी पूरे दिन का, लाइक आप बस सोने के अलावा आपको पूरे दिन बस एक ही काम करना है और वो पढ़ाई करना है। तो वो चीज मेरे से हो नहीं पा रहा था। अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी जितना भी जिस दिन होता था, स्टार्टिंग में खुद को बहुत लाइक क्रिटिसाइज नहीं करे। बट जब एक टाइम आया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, तो उसके बाद मेरा था कि अब हर दिन, लाइक आज अगर 4 घंटे की पढ़ाई हुई है तो कल 4 घंटे 10 मिनट या 4 घंटे 15 मिनट, लाइक 4 घंटे से कम में सेटल नहीं होना है, उससे ज्यादा ही बैठना है। तो वो टाइम था जो मेरे पास की लाइक खुद को टारगेट देना है, हर दिन खुद को टारगेट देना है। मेरे पास भैया थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, हर दिन शाम में डिनर के टाइम पे पूछते थे आज कितने देर का पढ़ाई हुआ, कितना पढ़े, सब सही जा रहा है। बट वो जो अंदर में था कि लाइक अब हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज हम किसी को बता नहीं पाते थे। मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत सपोर्ट करता था, हर दिन वो और हम लाइक ऐसे डिस्कस करते थे कि उसका कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। एक्चुअली वो जूनियर था, बट उसका भी किसी रीजन की वजह से फिर 1-2 साल उसका भी गैप हो गया, और फिर हम दोनों का लाइक सीए फाइनल साथ साथ में चलने लगा, तो दोनों को स्टडी साथ साथ टाइम पे करना था। तो अब हमारा रूटीन सेट होता था आपस में कि आज इतना पढ़ना है, इतना टारगेट। और फिर एक दूसरे को compete करते थे कि आज कितना किए, आज कितना किए। तो एक वो चीज था जो साइड में चलता था, और मेरा जो सिटिंग लॉन्ग सिटिंग आवर्स के लिए था वो हर दिन ऐसे टारगेट होता था कि आज जितना बैठे हैं उससे 10-15 मिनट डेली एक्स्ट्रा बैठना है। तो वैसे करते 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 धीरे धीरे 6 महीने तक मेरा ये स्ट्रगल रहा। बट 6 महीने के बाद
वो लॉन्ग आवर सिटिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब तो जब वो रिंकी, एक बार। हाँ, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ ना, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या होती है ना, वो लोग बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट दे देते हैं। समझो मैं 1 साल के बाद स्टार्ट कर रही हूँ स्टडीज करना, अगर मैं खुद को डे 1 पे बोल दूंगी कि कुछ भी हो जाए मुझे 12 घंटे स्टडीज करनी है, तो मैंने खुद को इतना फालतू का प्रेशर दे दिया, ठीक है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे हाँ दिया। मैं 12 घंटे की जगह समझो मैंने 2 घंटे स्टडीज करी, तो वो मुझे ऐसा लगेगा यार 12 घंटे की जगह 2 घंटे हुए। तो जितना मैं आपसे समझ पा रही हूँ, आपने स्टार्टिंग से डे 1 से आपने छोटे छोटे टारगेट्स दिए कि चलो 2 से 3 घंटे स्टडीज हाँ करनी है, और उसको आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करा है, एकदम से 2 घंटे का 10 घंटे नहीं करा है। आपका मेन फोकस होता था हाँ कि आज कल से बेटर करना है। दैट वॉज योर मेन फोकस, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है स्टूडेंट्स के लिए कि गाइस आप लोग क्या करो ना, एकदम से टारगेट्स मत दो कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मुझे 14 घंटे करना है। आप स्टार्ट करो स्मॉल टारगेट से कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे करना है, और उस टारगेट को डेली बेसिस पे इंक्रीज करो बाय 15 मिनट्स, बाय 30 मिनट्स। इससे क्या होगा, आप ड्रेन्ड आउट भी नहीं होगे, ठीक है, कि एकदम से इतना सब कुछ कैसे करे। इससे आपके लिंक, जैसे रिंकी ने बताया कि आफ्टर 6 मंथ्स शी वॉज एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एज वेल, बिकॉज उसकी वो लिंक लग गई थी, उसने वो 5-6 घंटे अच्छे से स्टडीज धीरे धीरे करके कर लिया था, तो अब शी वॉज एबल टू स्टडी फॉर 8-9 आवर्स ऑल्सो। तो वही है, छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो, उसके बाद जाकर बड़े टारगेट्स दो। आपको डे 1 से इतने बड़े टारगेट्स नहीं देना है जिससे आपको प्रेशर फील हो, या जिसमें आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, या आपको लगे कि इससे बेटर छोड़ ही देती हूँ। तो रिंकी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी गाइस, प्लीज आप लोग भी अप्लाई करो और इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। हाँ रिंकी, और एक जितना मैं समझ पा रही हूँ आपके पास और फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट भी था, जैसे आपने बताई, योर ब्रदर वाज सो सपोर्टिव, फैमिली प्लस आपके सपोर्ट। फ्रेंड भी था जिससे आप यस। डेली बेसिस पे डिस्कस करते थे कि आपने डेली हाँ बेसिस पे भाई। क्या करा। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर आपके पास फ्रेंड्स है जिससे आप डेली बेसिस पे डिस्कस कर पा रहे हो आपके क्या क्या हो पा रहा है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें पता है हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनको फर्क पड़ता है हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ सेम बैचेस के फ्रेंड्स है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना, बिकॉज आप टारगेट्स बना लो, फिर आप एक दूसरे से डिस्कस करो कितना हो गया, नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ रही, तो इससे और मोटिवेशन रहता है, चलो ठीक है, हाँ हम लोग अकेले नहीं है, वी हैव पीपल एज वेल हमारे साथ, वी आर नॉट अलोन। तो ये बहुत अच्छी तो स्ट्रेटेजी। हाँ निकिता, तो लाइक फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग से रहा, बट वो मेरा डिसीजन था टीचिंग में जाना, सीए हम्म। छोड़ना, वापस से सीए करना। सीए वापस से करना ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। ओके। मेरे फ्रेंड, एक्चुअली उस टाइम तक तो आर्टिकल से फ्रेंड्स और सीपीटी, लाइक दोस्त पीछे भी छूट गए थे, उनसे कनेक्शन ही हट गया था सीए वाले दोस्तों से। तो अब मेरे पास कुल में लाइक टोटल एक भैया थे और एक मेरा एक फ्रेंड था, जो कंटिन्यूअसली मेरे को ये बोलता था तुम सीए नहीं करके बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। और वो हमेशा ये चीज बोलता था। और भैया मतलब नेगेटिव लास्ट मोटिवेशन, में, नेगेटिव हाँ तो मोटिवेशन। लाइक, हाँ तो लास्ट में मेरा ये जो डिसीजन था कि अब सीए छोड़ के, अब सॉरी, टीचिंग छोड़ के सीए ही करना है, ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं था। इस डिसीजन के लिए मेरे को फोर्स किया गया था भैया के थ्रू और मेरे फ्रेंड के थ्रू। तो उसके बाद जब हो गया कि अब तो सीए करना है, फिर ये मेरा सेटिंग आवर्स वाला जो प्रॉब्लम था ऐसे खत्म हुआ। और उसके बाद बहुत कुछ था, लाइक जैसे कि मेरा अकाउंट्स सही था, स्टार्टिंग से मेरा अकाउंट्स बहुत सही था। तो सीए फाइनल में अकाउंट्स पेपर के लिए मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना बाकी पेपर्स के लिए हुए, क्योंकि क्लासेस बहुत पुराने हो चुके थे। मेरे को दोबारा क्लासेस लेने पड़े, क्योंकि वो क्लासेस बहुत, और सीए में हम्म। अब हर 6 महीने में अमेंडमेंट्स आएंगे। अमेंडमेंट्स। हर 6 महीने में जो पेपर्स में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं भी है, लाइक कॉस्ट एफएम, ये सब पेपर्स में बहुत कम होते हैं, फिर भी कुछ पेपर्स लाइक चैप्टर्स ऊपर नीचे, उस समय सीए का सिलेबस भी थोड़ा चेंज हो रहा था। तो अब उसकी वजह से मेरे को वापस से क्लासेस लेने पड़े। अब क्लासेस लेने के बाद भी, अब जब आप ऑलमोस्ट कोविड सिचुएशन उस समय आ चुका था, जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। ग्रुप 2 के टाइम पे मेरे पास ये था कि मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कंप्लीट चेंज हो गया था, सर्विस टैक्स हट गया, जीएसटी आ गया, और इनकम टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता था। डायरेक्ट टैक्स में स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि बिल्कुल क्लासेस करके बस छोड़ दिए, बस नोट्स बनाने जाते थे क्लासेस में और नोट्स बना के घर आ गए, फिर उसके बाद देखे ही नहीं। तो धीरे धीरे डीटी से एक अलग सा डर बैठ गया था कि लाइक अब डीटी तो नहीं होगा। तो जब हम लोग स्टडी करते थे,
तो ऑब्वियसली कोविड का टाइम था, मिलना जुलना सबसे बंद हो गया वो चीज। कोविड वैसे तो सबको बहुत परेशान करके गई, बट मेरे लिए वो चीज बहुत फायदे का हो गया कि लाइक उस टाइम लोगों का मूवमेंट बंद हो गया और मेरा पूरा फोकस स्टडी पे हो गया। और उस टाइम ग्रुप टू के टाइम पे एग्जाम्स भी लाइक बहुत पोस्टपोन्ड होते थे। तो हम्म। मेरा क्या सिचुएशन था कि लाइक अब स्टडी एग्जाम देना है, 1 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है। बट मेरे को उस टाइम तक कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि लाइक अब एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरे दिन, जिस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया, दूसरे दिन पता चलता था कि एग्जाम पोस्टपोन एग्जाम हो गया। पोस्टपोन हो गया तो तुम्हारे लिए वो अच्छा था। और ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि लाइक एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 महीने के बाद एग्जाम है और पता चला कि नहीं अब पोस्टपोन्ड हो गया, 2 महीने बाद हो गया। तो मेरे लिए 1 महीने का वो बोनस पीरियड हो जाता था, क्योंकि 1 महीने पहले तो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन के लिए 1 महीना पूरा कंप्लीट फिक्स रहता था, आपने टेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है, सो वो सब चीज। बट वो पर स्टडी रिंकी, के लिए खुद। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे अभी बताया आपने कि वो आपके लिए एक बोनस था कि ठीक है, एक दिन मतलब एक दिन में पता चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए, बट जैसे मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी, काफी स्टूडेंट्स तो इस टाइम पे डिप्रेस्ड हो गए थे बिकॉज दे वांट टू गिव एग्जाम्स, और वो एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहे थे, देयर वर नो क्लैरिटी फ्रॉम द आईसीआई कि क्या चल रहा That's what I am telling, like that was good for me. है। ओके। It was not good for everyone, but it हाँ, was good for me. Like लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, आपका आना जाना कहीं भी किसी से नहीं, लोग आपके रिलेटिव्स भी आपके घर में नहीं आ रहे हैं। और आपको एक बस अब एक ही काम करना है घर में, लोग क्वारंटाइन है और बट हमको स्टडी रिंकी करना है। जैसे बहुत बार ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर आपके साथ भी होता होगा, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि कोई दूर के रिलेटिव की बिकॉज ऑफ कोविड कुछ अनसर्टेनिटी हो गई या कुछ डेथ हो गई, जो भी है, पता ही सबके साथ ही हो ही रहा था ना, इतना अनसर्टेन इवेंट था सबके वो। साथ हो रहा था और उस टाइम मेरे घर में भी हुआ था। लाइक मेरा एक अनदर फैक्टर भी, लाइक एक मोटिवेशन का एक अलग भी था कि जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था, उसके जस्ट 1 महीने के बाद मेरे बड़े पापा का डेथ हो गया। ओके। पहले से उनको कैंसर हो रखा था, बट वो नहीं था कि बिल्कुल इतना सडन हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद उनका डेथ। और उनका ऐसा था कि लाइक उनको बहुत था कि रिंकी को सीए बनते देखना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाए। अब मेरे पास वो हो गया था कि उस टाइम पे मेरे को रियलाइज होने लगा कि अब अपने पेरेंट्स का एज जा रहा है, ढल रहा है उनका एज, और मेरा था कि अब जल्दी से बनना है, वरना क्या पता मेरे अपने पापा भी नहीं देख पाए। और हम्म। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था उस टाइम कि वो अलग ही नहीं, इस अटेम्प्ट में तो बन जाना है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट जैसे ग्रुप 1 हुआ, उसके बाद मेरे बड़े पापा का ये हो गया। और मेरे बड़े पापा को बहुत ज्यादा लगता था, लाइक उनको जिस दिन पता चला था कि मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 हुआ है, उस दिन वो बहुत खुश थे। तो वो चीज मेरे को बार बार ये लग रहा था कि जब ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, पापा इतना खुश हुए, जब सीए फाइनल हो जाएगा, लाइक जब सीए बन जाएंगे फाइनली तब तो कितना क्या होगा। होगा। बट उसके बीच में ये चीज हो गया, तो ये अलग मेरे को हॉन्ट करने लगा कि अब अपने पेरेंट्स का भी एज खत्म हो रहा है, अब वो भी ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी सीए बनना है। और जब ये सेकेंड ग्रुप का था, जब कोविड बिल्कुल सेकेंड फेज जब आया कोविड का, तो उस टाइम मेरे मजले पापा, लाइक जो क्या सेकेंड, लाइक मेरे क्या सेकेंड जो बोलेंगे ना, बड़े चाचा बड़े या बड़े पापा जी। पापा? हाँ, बड़े, लाइक चाचा जी, ताऊ जी जो हम्म। बोलते हैं ना। तो बड़े पापा उसके बाद जो थे ना, हम्म। सेकेंड पे, तो उनको हम लोग मजले पापा बोलते हैं। तो उनको उस टाइम में कैंसर डिटेक्ट हो गया। अच्छा। और वो कोविड का टाइम था, कैंसर डिटेक्ट हो गया, रिलेटिव का पता चल ही रहा था, लाइक बहुत क्लोज रिलेटिव का भी कोविड की वजह से डेथ हो गया। बट अपन कुछ कर नहीं सकते थे उस फेज में, रोने के अलावा, उदास बैठने के अलावा। ऑब्वियसली डर लगता था, हर फोन की घंटी पे यही टेंशन होता था कि अब किसके साथ क्या हुआ। और बहुत डरावना सिचुएशन था, लाइक बहुत गली में देखो, कहीं भी देखो तो लगता था कि एक हॉरर मूवी के जैसा सीन बना हुआ है, सब तरफ अंधेरा, सब तरफ हाँ सन्नाटा। मतलब तो एकदम वो चीज सब अपन ही वो है, चीज पूरा थी। इतना अंधेरा, इतना फोन बजते डर लगता था कि आप क्या कुछ डर न्यूज लगता को था मिल कि जाए। क्या होगा, कौन सा मतलब किसको हो गया, किसको डिटेक्ट हो गया, या फिर कौन नहीं रहे अब। ये सब चीज तो बहुत हो रहा था, टेंशन हो रहा था। बट अपन कर नहीं सकते थे, उस टाइम में सब कुछ मूवमेंट बंद था।
आप रो के परेशान होके आपको रहना उसी घर में उसी जगह पे है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, परेशान हो रहा है, टेंशन में है, हो रहा है ये सब चीज, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अच्छा है, ठीक है कि चलो पढ़ते हैं, एटलीस्ट दिमाग तो इधर लगा रहेगा ना कि सोचेंगे नहीं। तो मेरा एक रूम था, पहले तो जो रूम था लाइक फैमिली बीच में रहते थे, बट वापस में एक ऐसे एक्स्ट्रा रूम भरा हुआ था। तो जब कोविड का ये फेज स्टार्ट हुआ तो हम अपना रूम शिफ्ट कर लिए कि लाइक अब दूसरे जगह थोड़ा, सबके रूम के बगल से थोड़ा अलग हटके, हाँ, मतलब जहाँ लाइक पे उस लेस टाइम कोई नहीं डिस्ट्रैक्शन हो। जाता था, थोड़ा सेपरेट हो जाता था। तो अब उधर रहने में डर भी लगता था क्योंकि कोई आता जाता नहीं था। बट मेरा था कि चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। बाकी ये सब चीज अगर किसी से बात कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो सबका पता चल रहा है किसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अपन टेंशन में जी रहे थे। और मेरा था कि ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते तो जो है वो तो करते हैं एटलीस्ट। तो मूवमेंट बंद होने से और कोविड के आने से मेरा बहुत फायदा हो गया कि मेरा जो भी 100% एनर्जी था, 100% जो फोकस था वो मेरे सीए फाइनल ग्रुप 2 पे हो गया मेरे लिए। ग्रुप 1 फिर भी 6 महीने के बाद थोड़ा इजी हो गया था, बट ग्रुप 2 मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, डायरेक्टिक्स को लेके और जीएसटी जो बिल्कुल नया आया था। तो उस टाइम ये चीज बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट फिर भी हर चीज को इतनी बार पढ़ लिए कि अब उसके बाद फिर लगा कि नहीं। और जब लास्ट में जब हो गया कि अब ये एग्जाम का डेट पोस्टपोन नहीं होगा, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट लाइक इस टाइम तो हो जाएगा। और मेरे अटेम्प्ट में मेरा अटेम्प्ट था अगस्त 2021 का। हम्म। अगर कोई 2021 अगस्त के होंगे तो उस टाइम का पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आया था। टफ, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के पेपर तो हमेशा ऐसे टफ ही आता था, बट उस टाइम बहुत ज्यादा टफ आया। तो लाइक जब एग्जाम दे के बाहर निकले, लोगों से मिले, तो सबका ऐसा था कि पेपर बहुत टफ आया है, नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक मेरा तो अच्छा गया है, पता नहीं लोगों का कैसे खराब गया है। तो मेरा ऐसा चल रहा था कि शायद मेरा भी खराब गया है। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है क्योंकि उस टाइम तक डीटी से मेरा बहुत ज्यादा लाइक वो हो गया था कि अब तो डीटी पे कुछ भी नहीं है। तो डीटी मेरा बहुत सही नहीं, हो जैसा गया था, आपने जीएसटी अभी भी सही हो बताया गया कि था। डीटी आपको स्टार्टिंग में बहुत हॉन्ट करता था, याद भी नहीं होता था, तो कैसे वो ऐसे सब्जेक्ट को आपने क्या करा, उसमें क्या टेक्निक्स यूज करी तो आपको आपका वो बेसिकली फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, आपका इतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया? तो वो टेक्निक्स अगर आपको कुछ याद हो, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे तो? हम्म। तो उस टाइम डीटी के लाइक अभी भी वो डीटी पढ़ाते होंगे, भंवर बुराना सर, बीबी सर के नाम से हाँ, फेमस है मैंने भी भंवर उनके फास्ट बुराना ट्रैक सर। रिवीजन लेक्चर्स लिए थे। दैट वाज फास्ट वेरी ट्रैक हेल्पफुल। रिवीजन, हाँ। दैट वाज वेरी हेल्पफुल, दैट वाज लाइक गिफ्ट फॉर मी। तो सीए उनका जो मटेरियल था, मेरा स्टार्टिंग से सीए के लिए ये चीज फिक्स था कि आप मटेरियल देखो, बाकी टीचर्स के देखो, बट जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल है, क्वेश्चंस जो आरटीपी है है, वो मॉक इंस्टीट्यूट से टेस्ट, करो। हम्म। मॉक टेस्ट पेपर है, आरटीपी है, रिवीजन टेस्ट पेपर है, और जो भी उसका प्रैक्टिस मैनुअल होता था, हम्म। वो लाइक जितने भी इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स के बुक होते हैं वो सारा प्रैक्टिस मैनुअल के आसपास ही घूमता था। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, टीचिंग जिनका भी बुक है, लाइक अब आपको क्लासेस किसी का ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका बुक रेफर करना पड़ेगा। तो मेरा क्लासेस हुआ था भंवर बुराना सर से ही, और उनका टीचिंग का स्टाइल इतना ज्यादा अच्छा था और उनके बुक्स बहुत अच्छे थे। लाइक उनको उनके बुक्स में हर जगह नोट्स के लिए भी लिखा होता था, स्पेस दिया होता था कि आप अपना नोट्स कुछ भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सर का भी ऐसा था कि आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है बस आप लिखो, कि आप जब भी इस पेज को पलटो ना तो एक बार में आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा है। तो वो सब चीज बहुत अच्छा, उनका बुक्स का बहुत अच्छा था, उनका पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा था। और मेरा उनके पढ़ने के बाद प्रैक्टिस मैनुअल को देखना है, क्वेश्चंस मार्क करने हैं। और उनका जो रिवीजन वाला वीडियो था, फास्ट ट्रैक वीडियोस था, दैट वाज द बेस्ट। लाइक वो जो मेरा फ्रेंड था वो बोलता था कि अभी तुम्हारा लाइक हमारे साइड बिहार में छठ पूजा का बहुत ज्यादा क्रेज हाँ। होता है, और छठ पूजा ऐसे टाइम पे होता है कि लाइक उस टाइम एग्जाम ही होता है। ओके। छठ पूजा वैसे साल में 2 बार आती है, एक बार नवंबर में जो बहुत बड़ा बोलते हैं, और फिर एक बार मार्च अप्रैल के आसपास जो आता है जो
थोड़ा लाइक नॉर्मल होता है, लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट वो नवंबर वाले की तरह नहीं। तो वो उस टाइम में क्या होता था कि लाइक अब फेस्टिव सीजन आ गया, अब पढ़ाई होगा ही नहीं। तो अब उस टाइम बहुत परेशान होते थे, क्योंकि अब तो पूरा आदत लग चुका था कि भाई अब तो 10 घंटे 12 घंटे से कम बैठना ही नहीं है। अब जिस दिन ऐसा कि किसी दिन नहीं बैठ पाए, 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे ऐसा पढ़ रहे, उस दिन रात को भी ऐसा लगता था कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरा वो जो फ्रेंड था वो बोलता था कि फास्ट ट्रैक है ना, जीएसटी का रिवीजन क्लासेस है ना तुम्हारे पास कॉस्टिंग का जो दूसरा वाला होता था, ओआर वाला जो पोर्शन होता था जिसमें थ्योरी ज्यादा होता था। नहीं, कॉस्टिंग का भी तो थोड़ा थ्योरी था ना, 25 मार्क्स के। हम्म। तो ये सब का जो क्लासेस था, तुम सोचो मत कि तुम कुछ कर रहे हो, फेस्टिव सीजन है इसलिए तुम नहीं पढ़। चुपचाप उसका स्टार्ट कर दो क्लास, ईयरफोन लगा के तुम एक कोठे में बैठ जाओ। बुक्स लेके मत बैठो, नोटबुक लेके मत हाँ बैठो, मतलब उसको बस बट तुम सुनते सुनो। रहो, बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि ये चीज काम नहीं करेगा, सच में हम्म। ये चीज काम नहीं करेगा जब आप सुन ही नहीं रहे हो, और आप बस जस्ट कि आप ईयरफोन डाल के और बैठ बैठ गए, चल रहा है क्लासेस चल रहा है, आप कुछ और ही कर रहे हो, कुछ और ही देख रहे हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप बस ऐसे बैठे हो। तो ये चीज इफेक्टिव नहीं होगा। बट एक बार के लिए वो नहीं हुआ, बट जस्ट बिकॉज कि वो बोलता था, वो मेरे को सच में प्रेशराइज करता था कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और ठीक है, एक बार के लिए हम सोचे कि चलो ठीक है वो बोल रहा है इसलिए कर लेते हैं। तो एक बार के लिए तो वो बहुत बकवास लगा कि क्या है पता नहीं ऐसे। तो चलो ठीक है, बोलने की वजह से कर लिए। दूसरी बार भी ऐसे ही कि ओके ओके ठीक है। तीसरी बार जब वो चल रहा है ना, तो वही सेम चीज जब लाइक वापस से कान में आ रहा है, एक बार आप किसी चीज को सुने इग्नोर कर सकते हो, दूसरी बार कान में आया आप इग्नोर, तीसरी बार अब जब आएगा ना तो आप उसके साथ साथ बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब हम बीबी सर के वो रिवीजन क्लासेस को इतनी बार सुन लिए कि लाइक वो 5 6 बार 10 बार, ऐसा 10 बार तक तो सुन ही चुके होंगे, 10 बार तो मेरे को याद है कि इतनी बार तो सुन लिए उसको। तो जितने भी वो कॉन्सेप्ट थे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट तो दिमाग दिमाग में में बैठ बैठ गए गए। आपके, ओके। अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट बैठ गए, तो अब कॉन्सेप्ट बैठने के बाद अब हमारा प्रैक्टिस करने का था। प्रैक्टिस तो होता था, ये सब चीज तो वो जब फेस्टिव सीजन है या फिर कुछ ऐसा हो गया जो आप कर नहीं पा रहे हो, किसी भी रीजन से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो ये इतनी बार उस क्लासेस को सुन लिए कि वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गया। तो रिंकी, ये और एक बहुत बार अच्छी कॉन्सेप्ट। एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जिनको जैसे कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो ना, स्टार्ट लिसनिंग टू द वीडियो लेक्चर्स को सुनो, बस दिमाग मत लगाओ। जैसे रिंकी ने बताया कि कभी होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, तो जस्ट लिसन टू द लेक्चर, सिर्फ सुनो उसको बिना कोई दिमाग लगाए। और जितनी बार तुम उसको सुनोगे ना, तुम्हें 3 से 4 बार के बाद तुम्हें लगेगा चलो ठीक है, हमें चीजें समझ आ रही है। स्टार्टिंग में 1 2 बार और लगेगा। थ्योरी हाँ। थ्योरी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज को बच्चों की तरह रट नहीं सकते बैठ के कि ये हो रहा है वो हो रहा है। वो सुनते सुनते, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट चाहिए, और सामने से अगर कोई एक ही बात को अगर 4 बार बोल रहा है तो वो चीज अपने दिमाग में बस ही जाता है, कुछ भी करो। तो थ्योरी वाले पेपर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये चीज, कि जितनी बार हो सके। ऐसा नहीं है कि बीबी सर या बहुत सारे टीचर हैं जो हम्म। फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करते हैं या फिर ऐसे रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जिनका भी क्लासेस अच्छा लगता है, या फिर मेरा तो बोलना होता है कि जिनसे आप पहली दफा क्लास लिए, जिनका नोट्स आप रेफर करो, अगर उनके क्लासेस के रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो उसको आप इतनी बार सुनो कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। और उनकी क्लासेस का टोटल लाइक, हम लोग उस क्लासेस के ड्यूरेशन को नोट करते थे, लाइक पूरा 7 घंटे का लेक्चर होता था। 7 घंटे में ये होता था कि लाइक 1 घंटे 15 मिनट तक ये चैप्टर डिस्कस होगा, ये टॉपिक डिस्कस होगा। तो लाइक हर चैप्टर का हर टॉपिक टफ नहीं होता है, बट हर चैप्टर में 2 3 टॉपिक तो ऐसे होते ही थे जो टफ होता था, बहुत टफ होता था। अब जैसा इंटरनेशनल टैक्सेशन, हमको आज भी याद है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक ऐसा क्वेश्चन था जो 3 4 चैप्टर्स को रिलेट करता था, वो क्वेश्चंस बहुत टफ होता था। तो अब वो सब कुछ को हम लोग ऐसा नोट करके रखते थे कि इतने लेक्चर के पास में ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, ये वाला चीज यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो अब जब भी ऐसा लगता था कि अरे वो भूल रहे हैं, अब दिमाग ही ऐसा अपना वर्क करने लगा था कि लाइक अच्छा, अब सो भी रहे हैं तो ऐसा लगता था अच्छा इसके बाद क्या होना था, उसके बाद क्या होना था। तो चुपचाप गया और उस लेक्चर को वहां से स्टार्ट कर लिए, सुन लिए, बस
वो हो गया। अब अपने एग्जाम्स के लिए बुक, सॉरी एग्जाम्स के लिए नहीं, अब रिवीजन के लिए बुक्स को खोलने तक में नहीं रहते थे। अब मोबाइल है अपने पास, कहीं भी बैठे हो आप सुन लो, आपको वो चीज याद आ जाएगा। तो थ्योरी में तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ, और प्रैक्टिकल के लिए मेरे प्रैक्टिस मैनुअल, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, अब आई डोंट नो कि अभी भी आते हैं या फिर आते हैं कुछ चेंज मॉक हो टेस्ट गया है अभी पेपर्स। का। तो अभी का नहीं पता है, बट उस टाइम मॉक टेस्ट पेपर आता था रिवीजन। और मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर हम लोगों का था कि बस एक अटेम्प्ट का नहीं, दो अटेम्प्ट का नहीं, पिछले 4-5 अटेम्प्ट का एक साथ लेके प्रिंट आउट करके, उसको बाइंडिंग करके बुक जैसा बना के उसको एक जगह पे उसको रेडी रखते थे। जो भी वो जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट पेपर देते जाते थे, उसको मार्क करते जाते थे, ये हो गया वो हो गया। और उस टाइम एक और स्ट्रेटजी था मेरा, लाइक वी स्मार्ट एकेडमी है उनका, कुछ टेस्ट का भी होता था कि टेस्ट सीरीज। कुछ पैकेज आता था, हाँ टेस्ट सीरीज हम्म। पैकेज आता था। तो वो पैकेज भी लेने से वो भी लाइक अच्छा था कि आप एक बार दे दो, एक पर्टिकुलर टाइम होता था, तो टाइम नहीं होता था, टाइम तो खुद को डिसाइड करना था। और उस टाइम आप टेस्ट को लिखो। ऑब्वियसली अपने को ये ऑनेस्टी बना के रखना है कि 3 घंटे मीन्स 3 3 घंटे, खुद का अलार्म सेट करो, 3 घंटे में जितना हो पाया उतना लिखो, बंद करो। और उसको बस एक बार स्क्रीनशॉट लेके, लाइक स्कैन करके, और फिर भेज दो उनको, उनका ऐप था, उनको भेज दो। फिर उधर से वो बताते थे कि आपका ये गलत है, इतने मार्क्स मिले, उतने मार्क्स, वो स्टेप मार्किंग भी कर देते। तो उस टाइम इस चीज से भी बहुत हेल्प हुआ कि लाइक अपने को कैसे स्ट्रेटजी बनाना एग्जाम में, कि लाइक कभी कुछ टफ क्वेश्चन आ गया तो आप उसको छोड़ो, पहले और जो आ रहा टाइम है भी उसको कैसे लिखो। मैनेज करना है अपन को, ऑब्वियसली तीन टाइम भी घंटे कैसे मेन मैनेज तो, करना है। हाँ मेन तो वही रहता ऑब्वियसली है ना, इतना टाइम इतना मैनेज बड़ा, इतना टाइम मैनेजमेंट ही टाइम ज्यादा होता था। मैनेजमेंट ही है, और क्योंकि इतना बड़ा होता है ना एग्जाम पेपर, कितने बड़े आते हैं, तो मेन तो वही है ना कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं होना कि हाँ, भावुक होकर हम और पूरे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मेन दिक्कत ही वही होती है, टाइम मैनेजमेंट। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ ये रिंकी, होता था। आपने वो स्टार्ट मतलब घर पर ही आपने वो 3 घंटे बैठकर वो इवेल्युएट कर लिया कि मुझे हर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और आपने अपने कॉपी भी हम्म, भेजी, तो उससे आपको पता भी पड़ गया कि ठीक है आपका कितना सही है, आपकी एज ऑफ नाउ क्या पोजीशन है, आपको और कितनी मेहनत करने से काफी आपको चीजें पता चल गई है। हाँ ये होता था, ये चीज तो हुआ था। तो ये ऐसा लाइक मेजर ये 4-5 स्ट्रेटेजी था। लाइक पहले तो स्टार्टिंग लॉन्ग आवर सेटिंग का टेंशन वो खत्म हुआ। वापस से अब थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, दोनों को कैसे ब्रेक करना है, कैसे करना है। और उसके बाद फिर एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट, वो भी बहुत चैलेंजिंग होता था। स्टार्टिंग में जब ये पेपर नहीं होते थे, लाइक एमसीक्यूज तो बहुत रिसेंटली ही इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च आए, किया है। अपने उससे टाइम पे पहले नहीं था ये। हम्म। 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते थे। तो हम्म। वो भी बहुत चैलेंजिंग थे, लाइक 25 मार्क्स आपको ऐसे, आप अगर क्वेश्चंस रीड करते जा रहे हो तो 1 घंटे में आपके 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 25 मार्क्स का ही होता है शायद, तो वो सिक्योर हो जाता था। बाकी 75 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम होता था। तो ये एमसीक्यू वाला भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि लाइक एमसीक्यूज आ गए। तो मेरे लिए वो एमसीक्यूज में, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था, रिवीजन करते करते कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था। तो एमसीक्यूज मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था। जहां पे ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता था, ये चार में से आप बताओ क्या करना है, जहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन करना है, तो उसमें टाइम लगता था। बाकी ऐसे जो भी था कि बस एक बार देखे आंसर याद आ गया, तो वो चीज मेरा एमसीक्यू जल्दी हो जाता था। और उसकी वजह से ये 3 घंटे में पूरा 100%, 100 मार्क्स नहीं तो एटलीस्ट 90 मार्क्स तो आपको कवर करना ही है। ओके। 90 मार्क्स, और 90 मार्क्स कवर करना लाइक आप बस ऐसे नहीं कवर कर सकते हो कि जस्ट आप गए लिख दिए, कुछ भी लिख के आ रहे हो, तो वो चीज नहीं होगा। आप अपना 100% दे रहे हो 90 मार्क्स में भी, तभी आप सोच सकते हो कि आपको एग्जामिशन या फिर आप लाइक पासिंग मार्क्स सिक्योर पासिंग कर मार्क्स सकते भी हो। हो गए। तो ये अंडरस्टूड। चीज भी, हम्म। हाँ ये चीज भी मेरे को स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था। तो फिर एग्जाम में भी ऐसा स्ट्रेटेजी होता था कि चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो तो रिंकी आपका फिर फाइनली ग्रुप 2 कब क्लियर हुआ था, कौन सा साल में क्लियर हुआ था, मतलब बेसिकली आप सीए कब बने थे? मेरा अगस्त अगस्त 2021 में पेपर था। हम्म। नहीं सॉरी, जुलाई 2021 में पेपर था, और सितंबर 13 सितंबर को रिजल्ट आया था 2021 में। ओके।
फाइनली तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब वो देखा लाइक मार्कशीट में पास एंड आप सीए बन गए, तो व्हाट वाज फर्स्ट थिंग, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाँ, और फिर फैमिली का कैसे तो रिएक्शन? फैमिली का तो लाइक, अब ऑब्वियसली अगर आप इतना डेडिकेटेड हो तो फैमिली को भी एक ना एक ऐसा रहता है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। और सीए में मोस्टली लाइक लोगों का अटेम्प्ट लग जाता है, तो ये चीज नॉर्मल ही था सीए के लिए। बट मेरे कुछ ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए थे, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट भी होता था कि शायद नहीं होगा। बट जब डेडिकेशन का बात आता था तो लोगों को ये भी लगता था कि भाई इतने देर बैठना, इतने देर अलग से पढ़ते रहना, फिर बिना किसी इधर कोई भी फंक्शन नहीं, कोई भी फेस्टिवल नहीं, लाइक हर फेस्टिवल को ऐसे छोड़ देना कि नहीं चलो अगली बार देख लेंगे, अगली बार फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, इस बार तो पढ़ना है। तो फैमिली मेंबर्स को भी ऐसा लगता था, कहीं ना कहीं ये होप था, बट एक दूसरी तरफ ऐसा अटेम्प्ट लग रहा है तो शायद नहीं भी होगा। तो उनका मिक्स्ड ओपिनियन होता था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बनेगी भी नहीं भी बनेगी। तो जिस दिन मेरा अटेम्प्ट 13 सितंबर को जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन कुछ तो था, आई गेस। वो इवेंट नहीं याद है, बट उस दिन हम्म। ऐसा कुछ इवेंट था कि फैमिली इवेंट, कुछ छोटा सा ओके। फंक्शन था बट कुछ फंक्शन था। हम्म। तो लाइक लोग, सब लोग इन्वॉल्व थे किसी चीज में, तो लोगों का मेरे पे ध्यान नहीं जाता था। बट मेरा तो जैसा सुबह से ऐसा हालत खराब हो रहा था कि आज पता नहीं क्या होने को है। मन में कॉन्फिडेंस थे कि नहीं हो तो जाएगा, बट फिर भी आप सीए का एग्जाम है, आप बोल नहीं सकते हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 पेपर पता चला, 61 पेपर में आ गया, 39 तो नहीं बनोगे आप सीए। तो हम्म। वो सब डाउट भी थे। बट जैसे 13 सितंबर को रिजल्ट आया, रिजल्ट देके उसके बाद बस चुपचाप सबसे पहले भैया को कॉल किए। भैया उस दिन कोचिंग में ही थे, भैया को कॉल किए सबसे पहले कि भैया मेरा हो गया है, रिजल्ट आ गया, फाइनली आई बिकेम सीए। उसके बाद धीरे धीरे सबको बताए, तो सब लोग ऐसे थे कि हाँ पता ही नहीं चला रिजल्ट आने को है, ऐसा है। तो ये मतलब फाइनली ऐसा था। 11 साल की मेहनत, मतलब ऑब्वियसली यार 11 साल, मतलब आपने 2010 में स्टार्ट किया था एंड 2000 2010 में, के हाँ। लास्ट में। हाँ, हाँ, तो वो अराउंड 10 to 11 years की जर्नी जो थी फाइनली। अच्छा है। सो रिंकी, मुझे एक और चीज बताओ, उसमें से ऑब्वियसली आपको 10 से 11 साल लग गए, ठीक है, तो आपके इस टाइम काफी फ्रेंड्स भी हो गए जिनका सीए क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जो नॉर्मल होता है चार ऑब्वियसली। से पांच साल में हो जाता है अगर इसका फर्स्ट टाइम हो तो और वो ऑब्वियसली अच्छी जगह काम कर रहे हो या जो भी खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कभी नहीं लगा, मतलब एक होता है ना कि हम लोग खुद को कंपेयर करते रहते हैं, हमारे साथ ही स्टडीज करी हुई सब कुछ हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स है, और वो अच्छी पोजीशन में है और आज आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो वो ऐसा लगा आपको, और लगा भी तो आपने उस थॉट प्रोसेस के साथ कैसे अब डील करा? ऑब्वियसली वो चीज तो लगना ही है। अब जब आपके दोस्त लोग जो साथ में पढ़े हैं, जिनका साथ में सीपीटी हुआ है, साथ में 12th हुआ था, वो सब सीए बन चुके थे लाइक 16 17। सबके सब नहीं, बट मोस्टली सीए तो बन चुके थे 16 17 के अराउंड। बट मेरा उस टाइम, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि ये सीए बन गए हैं, मेरे को टीचिंग में जाना है। उस टाइम टीचिंग का जो भूत सवार था ना, उसके आगे मेरे को सीए भी नहीं समझ में आ रहा था। बट एट द मोमेंट वेयर आई डिसाइडेड लाइक नाउ आई हैव टू बिकम सीए, तो उस टाइम अब खुद को कोसने से कुछ फायदा नहीं था ऑब्वियसली। 3 4 साल मेरे वेस्ट हो चुके थे, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। बट खुद को अंडर कॉन्फिडेंट करना, लाइक ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उसकी वजह से मोटिवेशन डिमोटिवेट होना, या फिर लो कॉन्फिडेंस होना कि लाइक अब होगा नहीं होगा, तो एक्सटर्नल फैक्टर तो ऑलरेडी देयर, लाइक दे आर मेकिंग यू डाउन कि यू कैन नॉट बिकम, यू कैन नॉट डू दिस। तो ये चीज मेरे को पता था कि चलो ठीक है, बाहर के लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट अपने को खुद को अगर करना है तो करना है, फिर लोगों का मत सुनो। मतलब आपने ये और सोचा भैया कि का हमेशा, बेसिकली आपके पास क्या है उसमें फोकस करा कि एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं। और हाँ लाइक जो वेस्ट हो गया सो हो गया। और मेरा लाइक लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होने का मेरा हैबिट नहीं है। लाइक स्टार्टिंग से लोग कर रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका खुद का दायरा है, उनका खुद का स्कोप है, उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे सिचुएशंस है, मेरे चैलेंजेस है, वो उस पर दूसरे फिट नहीं बैठेंगे। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड। मेरे जो चैलेंजेस है उसके साथ मेरे को आगे बढ़ना है। तो हम्म। लोगों से कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। और
तो वो ठीक है, नहीं कर सकते तो वो ठीक है, बट लोग तो करते। हाँ। तो स्टार्टिंग से मेरा यही था कि चलो, खुद को कंपेयर नहीं करना है लोगों के साथ। अब अपने जो भी चैलेंजेस है वो मेरे को खुद को देखने हैं। मेरे चैलेंजेस में दूसरे फिट नहीं बैठेंगे। दूसरे के जो भी उनके पास चैलेंजेस है, जो भी उनको लाइक उनके जो सर्कमस्टांसेस है वो मेरे मेरे नहीं है, और मेरे जो सर्कमस्टांसेस है वो उनके नहीं है। तो ये चीज मेरे दिमाग में पहले से बहुत ज्यादा क्लियर था। और ये चीज तो था कि खुद को कंपेयर नहीं करे, बट लोग बाकी के जो थे, रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है या फिर जो भी है जान पहचान के, वो कंपेयर तो जरूर करते थे कि लाइक उनकी वो तो बन गए सीए कब का, आप अभी कर ही रहे हो, आपका क्या होगा नहीं होगा। तो वो पूछते थे जब भी, तो एक डाउट तो मन में आता था कि लाइक मेरे तो इतने साल बर्बाद हो गए हैं। बर्बाद नहीं बोल सकते, वो अलग एक्सपीरियंस था, टीचिंग अलग एक्सपीरियंस था। आई और अभी भी मेरा है कि लॉन्ग टर्म में अगर कभी हम सोचेंगे कुछ और चूज करना अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब, तो फिर मेरा वो कोचिंग का ही रहेगा, इंस्टीट्यूट लाइक टीचिंग का ही रहेगा। बट वो क्या होता था कि मेरे ये सब चीज में कि लाइक खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, ये चीज मेरे दिमाग में 2008 के टाइम में, व्हेन आई व्हेन मेरा टेंथ खत्म हुआ, टेंथ का रिजल्ट आया, तो उस टाइम ही मेरे दिमाग में ये चीज हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब टेंथ का था तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लाइक हम सब कुछ में बहुत अच्छे थे, मेरा सब कुछ सही चलता था। बट आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, एंड ओवर कॉन्फिडेंट लाइक आई आई वॉज नॉट स्टडिंग दैट मच, एंड आई वॉज थिंकिंग कि लाइक आई विल बिकम टॉपर। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, रिजल्ट आए, तो उसके बाद मेरे को एक ऐसा बहुत बड़ा धक्का लगा कि जैसे हम तो खुद को कहाँ देख रहे थे, और ये रिजल्ट बिल्कुल डाउन आया, ऐसा कि 70% भी स्कोर नहीं कर पाए। तो ये चीज मेरे लिए लाइक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। जैसे होता है ना कि आप जा रहे हो सीधे सीधे रास्ते, और कुछ ऐसा ठोकर लगा, आपका लाइफ बिल्कुल टर्न हो गया। तो मेरा वो चीज वहां पे टेंथ के टाइम में हुआ था, और उस टाइम में ही जैसा अभी जितने देर से बात हो रहा है, भैया ही कर रहे हैं, भैया ही है। तो स्टार्टिंग से 2003 से वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं, वही जितना जब भी कुछ भी टेंशन हो रहा है भैया को ही बताना है, वही गाइड करेंगे। तो टेंथ के टाइम में भी भैया यही बोले कि अपने दिमाग में इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो, किसी तीसरे का बात मत सुनना, या तो सुनना खुद का सुनना या फिर मेरा बात सुनना। पर रिंकी, ऐसा इतनी बार होता है कि जैसे आपने बताया कि हम नहीं कंपेयर करते, बट लोग हमें आकर पिन पॉइंट करते हैं ना। लोगों का तो काम है, ऐसा, वो हाँ। हमें आकर पिन पॉइंट करेंगे, या तो वो तो इधर तक चला गया, तुम्हारा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। तो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को कैसे बचाना है, मेन दिक्कत ही वही तो है। नहीं, तो मेरा जो था अब ये चीज जो जितने भी लोग सुन रहे हैं अपन दोनों को, वो कैसे लेंगे, उनको ये चीज कितना इफेक्ट करेगा, आई कैन नॉट टेल यू। बट मेरे मेरे साथ जो हुआ, खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, इसका स्टार्टिंग मेरा 2008 में ही हो चुका था। जब मेरा ऐसा था कि अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं लाइफ में, लाइक इवन कि मेरा अब ट्वेल्थ भी शायद नहीं होगा ढंग से, मेरा तो सीए का सपना ही टूट चुका था। क्योंकि व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक यू बिकम अ टॉपर, यू विल बिकम अ टॉपर, यू विल बी अ टॉपर, एंड यू आर नॉट इवन स्कोरिंग 70% इन योर टेंथ। तो वो सोचो कितना बड़ा गैप था कि लाइक अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो उस टाइम में भैया का ये एक लाइन था जो अभी भी आज भी याद है, कि हर दिन रोना होता था मेरा कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, लाइक इतना कि उस टाइम मेरे दिमाग में सुसाइड्स के भी ख्याल आते थे कि लाइक अब तो मेरा जिंदगी खत्म हो चुका है। 10th क्लास तो में जब कम परसेंटेज 10th आए क्लास, थे। ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि यू विल बिकम अ टॉपर, और यू आर नॉट सिक्योरिंग इवन 70% मार्क, व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन। तो ऐसा चल रहा था, और भैया को मेरा मेंटेलिटी पता था कि लाइक ये अब कुछ भी कर सकती है, ऐसा स्थिति हो गया था। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई आ रहे हैं, अरे तुम्हारा इतना कम कैसे आया, मेरे बेटे का तो इतना है, मेरे बेटे का तो इतना आ गया। तो ये सिचुएशन अब चलता था, और तो बहुत मेरे लिए वो चीज बहुत
लाइक अभी भी आज भी नहीं भूल पाते हैं जिस दिन रिजल्ट आया था। उस दिन जो लोग आए थे मेरे घर अपने रिजल्ट का मिठाई लेके, जो जो मिठाई उस दिन मेरे घर आया था, उस सारे मिठाई से मेरे को नफरत है और आज तक नफरत है। तो ये सिचुएशन हो गया था। तो भैया को ये चीज समझ आ रही थी कि ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी है। तो भैया एक दिन हमको ये चीज ही बोले थे कि रिंकी, तुम अपने ये जो दिमाग का एरिया है ना, जहाँ जो तुम सुनते हो 10 लोगों का सुनो, वो ठीक है, बट अब इस दिमाग में तुम सिर्फ अपना बात रखो या फिर मेरा बात रखो। तीसरे किसी का भी बात इस दिमाग में नहीं आना चाहिए, नॉट इवन कि मम्मी क्या बोली, पापा क्या बोले, अंकल क्या बोले, दूसरे तुम्हारे जो बहुत अच्छे दोस्त है वो क्या बोले, किसी का भी बात नहीं आना चाहिए। या तो तुम खुद का सुनोगी या फिर मेरा सुनोगे। और ये चीज सच में लाइक, अब आप किसी को इतना मानते हो कि लाइक अगर भैया बोल दिए कि ये चीज करना है तो फिर ये चीज करना है। तो ये चीज तो था, और भैया को भी ये चीज शायद पता था, या फिर वो जाने अनजाने में बोल गए, पर वो चीज जो बोल गए वो मेरे दिमाग में ऐसे फिक्स हुआ कि लाइक वो चीज उस 10th क्लास के रिजल्ट के बाद से लेके सीए फाइनल तक या अभी तक ये चीज चल रहा है। लाइक मतलब मेरा ऐसा बेसिकली सिचुएशन आपको था। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, जस्ट दैट कि आप क्या हाँ, सोचते हो आपके बारे में और आपके फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं, बस आपका वही। और दैट इज द करेक्ट। ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है यार ये कि लोग देखो यार हाँ, तो मैं तो ये ये चीज, सोचती हूँ कि अगर मैं आप जैसे आप सीए बन भी गए, आप नहीं भी बनते ना, लोगों का तो काम ही है टॉन्ट मारना। ठीक है, आप सीए भी बन गए, हाँ आपको वो काफी लोगों ने ऑब्वियसली। बोला होगा कि रिंकी क्या और मतलब इतने जाने टाइम बाद अनजाने, सीए बने हाँ हो। जाने जाने अनजाने लोगों का टॉन्ट मारने का तरीका हो भी सकता है, नहीं भी। पर वो चीज अगर कोई सामने से बोल रहा है कि अच्छा अभी नहीं हुआ है, अगर ये लाइन भी आ रहा है ना, अच्छा अभी नहीं हुआ है, तो वो चीज भी लगता है कि अच्छा फिर बहुत लेट हो गया क्या, नहीं कर और पाए रिंकी क्या, अगर हो नहीं भी, हो पाया क्या। रिंकी आपका क्लियर भी हुआ होगा तो आपको काफी टाइम से ये भी बोला होगा कि रिंकी अब क्या मतलब इतने टाइम बाद क्लियर कर रहा है, अब तो कैसे कुछ जॉब मिलेगी, वो भी सब सुनने को मिला होगा। ऑब्वियसली। हाँ, तो एक ऐसा स्टेटमेंट आया था उसकी वजह से भी, कि सीए बनने के बाद भी हम एक दिन पूरा दिन बैठ के रोए हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा आया था कि कोई तो बोल रहा है कि ठीक है सीए बन गया, जॉब मिल जाएगा, फिर ना। तो तो मैं कुछ वही तो बता रही लाइन हूँ, रिंकी देखो ऐसे। लोगों का हाँ, है ना काम है, मैं आपको वही तो बोल रही हूँ। आप कुछ बन भी हाँ जाओगे कुछ या कुछ लाइंस। नहीं बनोगे, जिसका हाँ, है ना कि बोलना ही है वो तो बोलेगा ही कुछ भी करके। हाँ तो लाइक कुछ लाइंस तो ऐसे होते हैं कि लोग जाने अनजाने में बोल जाते हैं, बट वो लाइंस कैसे आपको हर्ट करता है, आप कितना उस एक लाइन के बारे में कितनी दफा सोचते हो, फिर वो लाइक सामने वाले को ये चीज रियलाइज नहीं होगा कि अरे वो उनका तो जाने रिंकी अनजाने उनको क्या बोल रियलाइज रहे हैं। क्या होगा, उनका तो काम है बोलना, वो तो जाना जाने नहीं, उनकी वो तो जानबूझ के बोलते हैं, उनका काम है बोलना। मेरा तो बस ये दिमाग जैसे आपका क्लियर था कि मुझे फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बाकी ऑब्वियसली हम लोग हम्म, सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, इतने सारे लोग हैं, यू कैन नॉट प्लीज ईच एंड एवरी वन। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपना रेस्ट्रिक्टेड देख लो कि आपको किस किस से फर्क पड़ना चाहिए, उस पर ध्यान दो। दुनिया का तो काम है बोलना, ठीक है। obviously। तो अभी आपकी जर्नी तो पूरी और खत्म हो गई है ना। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे बट आप। एक चीज वो भी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ठीक है, बहुत लेट से बने बट बन गए, ये अरे चीज है। ड्रिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, अगर आप टीचिंग में भी कहीं जा रहे हो हाँ, तो डिग्री होना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है ना कि हमें वही रहता है कि एक बार कुछ स्टार्ट कर लिया उसको खत्म कर देना है, बीच में नहीं छोड़ना है। मेन माइंडसेट ही वही होता है कि अगर हमने कुछ स्टार्ट कर लिया, टाइम लग रहा है बट खत्म करते हैं बीच में, तो कैसे छोड़े उसको। तो ये भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही। इट डजेंट मैटर, सीए बनने के बाद हार्डली आपको, अभी तो हार्डली कोई पूछता होगा कितने अटेम्प्ट में सीए बने, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, या आप दूसरी जॉब भी ट्राई करोगे, फर्स्ट जॉब में क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो कहीं पूछते भी नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सब कुछ होता है। तो ठीक है रिंकी, आपकी जर्नी तो डिस्कस हो गया, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जॉब कैसे लगी, क्या प्रोसेस था, क्योंकि ऑब्वियसली 10 से 11 साल बाद सीए बने हो, तो आई एम 100% श्योर कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आया ही होगा, इतना टाइम क्यों लग गया, उससे कैसे कोप अप करा उस क्वेश्चन से, या जो ऑडियंस हम्म, इसको देख रही है कि ऐसी कोई ऑडियंस दे आर अबाउट टू गिव अप, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट उनको मोटिवेशन मिल रहा है, या एक होता है ना कि उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर मिल रहा है कि नहीं हाँ अगर आपने करा है तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि बेसिकली वो फर्स्ट जॉब कैसे लगी और स्पेसिफिकली वो इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे हैंडल करा, कि इतने साल बाद सीए क्लियर करा है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो पूछेगी। ठीक है, तो वो आप पूरा एक्सप्लेन करिए। तो जब सीए का रिजल्ट आया उसके बाद फिर मेरा ऐसा था कि ये थोड़ा लेट हो गया है,
सेलिब्रेशन बनता है, बट इतना लंबा सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो चुका था। तो अब था मेरा टारगेट कि अब तो जॉब जैसे भी हो, कहीं अच्छे जगह पे जॉब हो जाए। बट अब ये भी था कि थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज, कौन से फॉर्म्स होते हैं, अगर अगर आप सीए लाइन में भी जा रहे हो तो क्या करना है, लाइक आपको बहुत कुछ याद नहीं है आर्टिकलशिप का। तो मेरा ऐसा था कि चलो एक बार किसी लोकल ऐसे सीए फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हैं कि एटलीस्ट जो भी पढ़ा है वो सब कुछ रिकॉल हो जाए, जो भी आर्टिकलशिप से लेके अभी तक का गैप था एक बार वो हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो उस टाइम पे मेरे आर्टिकल जहां से आर्टिकल किया किए थे वहीं से मेरे प्रिंसिपल का कॉल आ गया कि लाइक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उनको ऐसे भी रिक्वायरमेंट था। तो उन ज्वाइन तो करने का था, ज्वाइन कर चुके, बट उनको बताए कि लाइक मेरा ऐसा है नहीं यहाँ पे परमानेंट, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मेरा 2-3 महीने जितने दिन भी रहेगा, और उस समय टैक्स रिटर्न का टैक्स ऑडिट का काम चल रहा था, तो उनको भी रिक्वायरमेंट था। और मेरा भी था कि चलो एक बार जो कुछ भी पढ़ा है डीटी जीएसटी, तो वो सब कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो हम्म। जाएगा थोड़ा, तो ज्यादा सही रहेगा। तो जॉब तो ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ में मेरे को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना था। अब जब मेरा रिजल्ट आया था उस टाइम मेरे चाचा जी का, जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था मेरे प्रिपरेशन के टाइम के समय पे, तो उस टाइम उनका डेथ हो गया। तो फिर उस टाइम मेरे जो भी थे ये कैंपस सिलेक्शन वाले, कैंपस हायरिंग वाले, वो सारे डेट्स निकल गए। तो कैंपस में ज्यादा कुछ तो मेरा नहीं हो पाया। ऐसे 2-3 जगह से हुआ था मेरा सिलेक्शन, बट इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं बैठ पाया क्योंकि अलग रिचुअल्स भी चल रहे थे उधर फैमिली में। तो उसके बाद फिर मेरा था कि चलो अब तो वो कैंपस भी गया हाथ से, और कोविड का टाइम था, बहुत कुछ लाइक बहुत छोटे छोटे तो मिड साइज सारे हायरिंग बंद ही हो चुके थे। अब हायरिंग स्टार्ट होगा कब होगा, अब वो सब भी बहुत लाइक हॉन्ट करता था कि अब मिलेगा नहीं मिलेगा जॉब। बट आई नेवर गिव अप। I started doing like whatever people were suggesting, like you do this, you do that, लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो, naukri.com का प्रोफाइल बना लो, ऐसे सीवी बना लो, सीवी किसी से वेरीफाई करवा लो, और तुम तैयारी करो, लाइक बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अब बिग फोर्स में जाना है, किधर जाना है, अब ये सब चीज करो। तो आई वॉज थिंकिंग कि लाइक हमको बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर बिग फोर्स में जाना है, बीच का मेरा कुछ था नहीं। बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं पे सिलेक्शन होता है तो उधर जा सकते हैं, बिग फोर्स में जा सकते हैं। तो मेरा ऐसे जो भी अप्लाई करने का था, या तो बैंकिंग सेक्टर में होता था या फिर बिग फोर्स में होता था। तो ऑब्वियसली जितने भी कॉल्स आते थे तो ये क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन है कि आपने सीपीटी कब किया और सीए कब बने। तो इतना लंबा गैप सुन के कि लाइक यू हैव टेकन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट दो या ना दो, मेरे केस में अटेम्प्ट दिए, बट वो अलग वो बात है, बट कंसिडर हो वो जाता है, काउंट करते अटेम्प्ट्स हैं दो कि या ना लाइक दो, वो, वो एक टाइम हाँ। तो कंसिडर करते ही है वो लोग कि 10 से 11 साल। तो हाँ, तो मेरे जर्नी में टोटल 10-11 वो हो गया था सीए फाइनल में ही। ऑब्वियसली मेरे मेरे 5 साल लग चुके थे। तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था, और हर बार ये क्वेश्चन आते थे, और इसके बाद ही कॉल लाइक दोबारा वापस नहीं आता था, विल गेट बैक टू यू सून, और उसके ये बाद ये रिंकी, चीज। बेसिक स्क्रीनिंग जो क्वेश्चन, स्क्रीनिंग जो कॉल आते हैं ना, उसी का बात कर रहे हो ना आप, जो नॉर्मली हाँ, इंटरव्यू से पहले स्टार्टिंग में जो कॉल फर्स्ट आते कॉल हैं, हाँ आया, हाँ स्क्रीनिंग फर्स्ट, होता है। हाँ शेड्यूल इंटरव्यू सेटल होने के जी। पहले फर्स्ट कॉल आता था। तो उसमें ही ऐसा होता था कि लाइक ठीक है इतने अटेम्प्ट्स, ओके। फिर उसके बाद कॉल नहीं आता था, तो बहुत ऐसे हुए लाइक हर दिन का मेरा ऐसा था कि naukri.com पे मेरा ऐसा जाता था, जब भी टाइम मिलता था इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल करना बंद, और naukri.com स्क्रॉल करना चालू रहता था, लिंक्डइन स्क्रॉल करना चालू होता था। तो कॉल्स मेरे पास आते थे, ऐसा नहीं था कि कॉल्स नहीं आते थे, हर दिन के 3-4 ऐसे कॉल तो आते थे कि लाइक आप इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो, फिर आपका क्या है, कितने अटेम्प्ट्स हुए। तो हर दिन के 4-5 कॉल्स तो ऐसे आ जाते थे पूरे दिन में। और नॉर्मली शाम में ज्यादा कॉल्स आते थे, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉल आता था, लाइक 4 बजे से 7 बजे के बीच में बहुत ज्यादा कॉल आते थे। तो ऐसा करके 2-4 इंटरव्यू भी हुए एसेंचर में,
एसेंचर में मेरा हुआ था, बट उनका टाइमिंग नहीं बैठ रहा था। मेरे को उनका टाइमिंग कुछ 2 to 10 का था, 2 p.m. से 10 p.m. हैदराबाद। तो एसेंचर का क्या एक हो तो गया था सिलेक्शन वैसा? हाँ, सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट उनका टाइमिंग सही नहीं टाइमिंग। बैठ रहा था। और मेरे को उधर हैदराबाद जाना भी नहीं था। तो एसेंचर का हुआ, फिर ऐसे एक एसेंचर का हुआ था, उसके बाद फिर बहुत सारे बिग फोर्स लाइक बाकी बिग फोर्स के भी मेरे पास आए कॉल्स। इंटरव्यू तक कोई भी बात नहीं गया। अभी वेयर आई एम करेंटली वर्किंग, फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट द कॉल, आई क्रैक द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग गॉट सेटल डाउन, एंड देयर आई ज्वाइन। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो उसको उसमें क्या था कि लाइक अभी जिस भी बिग फोर में मेरा है, वहां से फर्स्ट कॉल आया, तो उनका भी अटेम्प्ट सुन के तो एक बार ऐसा लगा कि उनका कॉल नहीं आएगा दोबारा। बट वापस 2 दिन के बाद उनका हुआ कि लाइक ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, लेट्स सी, लाइक वी आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन लाइक इन विच अटेम्प्ट यू क्लियर क्वालिफाइड, बट वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सीएस। ओके। तो ओके, फिर जब उनका था कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए, ऑनलाइन टेस्ट, जैसे कि कुछ कुछ टेस्ट थे लाइक इंग्लिश से ही रिलेटेड थे, 6 6 सेट के टेस्ट थे। तो वो सब तो ऐसा ऑनलाइन हो गया। तो वो हो गया, उसका रिजल्ट मेरे को नहीं पता कि कब आया नहीं आया। उसके बाद एक सप्ताह के बाद मेरे पास एक वो आया, इनवाइट आया कि आपका कॉल शेड्यूल हुआ है, इंटरव्यू कॉल। बट उसमें भी जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, कॉल शेड्यूल हुआ, उस दिन मेरे पास कुछ इशू था, इलेक्ट्रिसिटी इशू या कुछ ऐसा। तो आई वॉज नॉट श्योर कि लाइक दे विल हायर मी और नॉट। बट आई wanted to give interview, like I wanted to sit in the interview, like what they will ask, like अभी तक सिर्फ एक बिग फोर्स का कॉल आया था, कॉल सारे बिग फोर्स के आए थे, बट अभी इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए सिर्फ स्केड्यूल एक नहीं जगह हुआ से था। कॉल आया। तो अब उनका था कि मेरे को ये बैठना तो है इस एग्जाम में, अब मेरे पास उस दिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो आई रिक्वेस्टेड एचआर की लाइक नाउ आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस इशू, तो कैन यू प्लीज रिशेड्यूल। तो दे वर लाइक ओके, वी विल थिंक, वी विल लेट यू नो। तो मेरे को लगा कि ऑलमोस्ट ये भी गया, अब तो कुछ नहीं होने को है। बट सेकेंड डे, second or third day, I again got the call like, will you available today? ओके। Same day. So I thought, okay, fine, I will be available. I was in that day I was in office only. और वो पहले से इन्फॉर्म नहीं किए थे, सेम डे कॉल किए, और सेम डे था कि अभी आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो पाओगे क्या। और ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू देना ये भी बहुत प्रॉब्लम का है। तो आई इन्फॉर्म माई प्रिंसिपल की लाइक मेरे को एक कॉल आया है और इंटरव्यू के लिए बैठना है। तो उस इंटरव्यू के लिए इतना ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं था। और वहां पे ऐसे लाइक टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा था, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा ऑफिस में था। तो वहां पे एक स्टॉक रूम था जिधर फाइल्स पड़े होते थे। So anyhow, I managed to give interview from their office, and I went there. I set up my phone and everything there in the stock room, like full of the files. Everywhere files were there, and I was sitting there, and I was okay. Now I am ready. Even I was thinking like, it's fine. Let's see what and all questions they are asking. तो first of all तो ये question था उनका introduction के बाद कि like आपको इतने attempts क्यों लगे। तो I clearly and with full honesty I told everything like why I took this much time। तो मैंने अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस और सब कुछ उनको बता दिया कि लाइक ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। I almost quit the CA, but again, I think no, I have to do CA only. So it took this much time, and since people are considering like those attempts where you were not, it was fine. But I told this all things, and then, okay, seriously, how many attempts you have given? So I told for group one because I was not in the situation like I can think about both the attempts in one shot. So I thought to give one attempt, one group in one attempt. So I took 2 attempts where I was serious, like I have to clear now. So 2 attempts I took to qualify group one, and 2 attempts obviously because that was if we will see like 6 months, 6 months, then it will become 3 attempts for group two. But because of COVID, only one exam happened in full year.
So I also cracked my CA group 2 in the second attempt. So he was fine. Interviewer was like fine. And he was telling like this is so very nice. Like you came back in CA studies and again you have given this much like your dedication is very good and all. So he was really impressed, like whatever I said to him. And after that, he started asking me the questions that I was working. He asked like what you are doing currently. So I told like now I have just joined like my articles of form. I got the call from here only, so I thought, okay, I will just join here to just check my practical, and I just wanted to like whatever I have knowledge, like theoretical knowledge I have, but I just wanted to check like in practice what people are doing. So I am doing here only. What my job is this only. So he started asking like which type of client you are dealing and all. So he started questioning about what currently I am You doing. are I was working. doing that. Okay. Mm-hmm. So he asked each and everything. I am much sure like he is also CA because he was questioning me the things like that was very genuine in practice. Okay. If person is doing practice, that those person can ask like forms and all. He was asking tax audit related to tax audit and all. So he was fine. He was impressed like the journey I shared with him. So he was telling like, okay, fine, nice to talk to you, and we were like, okay, fine. So I never thought like again I will get call because I did not did anything in my opinion great. But again, second day I got a call from HR like you qualified, you cracked the interview, and now we wanted to do background verification and documentation verification. Again, that day I was in office and HR was asking same day you have to submit all the things. I was not sure like where is my 10th certificate, 12th certificate and all. Obviously it will be there somewhere, but it was not arranged. It was like I was not able to go and take all the documents and give because I have that day deadlines for client. So anyhow, I managed that also. I given all the certificates, documents, and I qualified that also, background and everything cleared. And lastly, on 23rd December 2021, I got appointment. And after this, one more thing happened because people who are working in Big Four, they are aware about this winter shutdown. There will be winter shutdown from 24th December to January 1. Mm-hmm. And I got the offer letter on 23rd December. After that, no connection, nothing. So I was in tension like, this is a scam or what? Because I was, हाँ, so because you were many not interviewer aware has about this rejected. shutdown, no, about this winter No, holiday. or so many companies has rejected my CV. Not even they were calling for interview and all. So I was thinking like this interview, this uh, congratulation and all mail came, but I'm not sure like this is correct or what, a spam or some other calls. 23rd December to 1st January, I was like, I got the job, I did not get the job. After 3rd January, I think they again called me about other things, and then I got okay, now I get the job. Finally, वो assurance मिल गया कि चलो ठीक है job, I you got the job. So Rinki, what was your first package? So my package that time was around like fixed and variable both around 10.5 Okay. और रिंकी that that time. was consistent with the जैसे आपका अभी obviously you cleared after 10 to 11 years, ठीक है? तो और भी सीए फ्रेशर हो गए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या जो भी दो या तीन, तो उनके कंसिस्टेंट ही था आपका पैकेज या आपका कम था उनका ज्यादा था? If you are aware of this. So whoever got job that time in my batch and at my position, so they all were almost like they came from somewhere else. Like they were Okay. not fresh chartered accountant was very few. Okay. Either they came from some other company or like that way, or they were like senior position or something. So we got hiring for A2, associate 2.
So I cannot say you like how much they were getting that No, time, बट but ऑलमोस्ट I can सेम ही होगा tell ना, you. बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई अंडरस्टैंडिंग कि ऑलमोस्ट लाइक हाँ, लोगों के क्या बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं कि एक तो फर्स्ट थिंग अगर हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाएगी हमें बिग फोर में नहीं मिलेगा, और अगर बिग फोर में मिल भी गया तो वो पे का दिक्कत होगी, बट आई गेस ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं होता है। अगर बिग, आप केपेबल हाँ हो तो, तो मिल जाता है, मतलब हाँ इट्स जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है और आप कितने केपेबल हो। और पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो आपका जो सीए फ्रेशर ऑलमोस्ट का सेम रहेगा। सेम पोजीशन। हाँ, बिग फोर्स की हम्म एक तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको, अगर सेम पोजीशन पे हो, सेम क्वालिफिकेशन के साथ आए हो, ऑब्वियसली हम्म एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली पोजीशन और एक्सपीरियंस दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप सेम पोजीशन पे हो, तो आपको आपके पैकेज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो हम्म ये चीज तो अभी भी फील की है कि लाइक, अगर किसी का पैकेज ऊपर नीचे भी है, लाइक बिकॉज ऑफ प्रमोशन, बिकॉज ऑफ समथिंग, package get differ, so they were doing market correction also. राइट। And this market correction happened when we joined. That time also market we weren't out of that scope, but that time also market correction happened. And recently also we got the news like market correction happened in the big fours. So I think हाँ in हाँ, वो आई this will be अंडरस्टूड like a बिकॉज जब मैं new भी थी line. ना, हाँ वो मार्केट करेक्शन ये लोग करते ही है, वो परसेंटेज वाइज, जैसे समझो आपका 10 है मेरा 9 है, तो वो आपको इंक्रीज नहीं करेंगे, मेरा आपके हाँ, बराबर एट पार कर देंगे, दैट दैट इज देयर। आई अंडरस्टूड। ठीक है, तो आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। सो लास्ट में रिंकी, लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई स्पेसिफिक एडवाइस जो आप किसी सीए स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उनको आप देना चाहोगे, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए, जो आपके लिए काम करी थी, कोई एनी स्पेसिफिक एडवाइस एट द एंड यू वांट टू गिव? हाँ, ऑब्वियसली। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सिचुएशन अलग था, बट जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं या फिर सीए के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको ये चीज तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा कि लाइक कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ोगे तो ये चीज करेगा। और आपको हर पेपर में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, लाइक ये मेरा देखा हुआ है कि लाइक प्रैक्टिकल पेपर्स को बच्चे थोड़ा, लाइक उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, किसी का थ्योरी पार्ट ज्यादा अच्छा है तो। बट अपने को दोनों पार्ट पे फोकस करना है। और सीए के लिए अगर बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा तो मेरे पास है नहीं नॉलेज। बट दूसरे एग्जाम्स में भी क्या है कि हर चैप्टर का, हर सेक्शन का एक स्कोरिंग स्कोर फिक्स होता है कि लाइक फ्रॉम वेटेज 10 फिक्स मार्क्स टू होता है 20 कि मार्क्स। हाँ, हाँ, तो गॉट इतने इट। मार्क्स तो इतना में आएगा ही। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वो 5-7 मार्क्स वाले जो चैप्टर होते हैं उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको 100% सिलेबस पे फोकस करना है कि लाइक वो भी, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके 10-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से उस छोटे चैप्टर को लिंक करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका छोटा क्वेश्चन, छोटे चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो आपके वो 10-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अपने को पूरे चैप्टर्स को, आपका सिलेबस 100% होना चाहिए। ऑब्वियसली स्ट्रेटजी जरूरी है। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है उसको आप अच्छे से करो, 200% करो। बट छोटे चैप्टर को ऐसा नहीं करना है कि 10-20-30% करके छोड़ दिए। एटलीस्ट उसको भी 100% करके रखो, ताकि कभी अगर अभी क्वेश्चन कहीं से भी ऐसे बीच में भी डाल के पूछ रहा है तो आप वो कर पाओ। तो कंटिन्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक दिन 10 घंटे दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कुछ लाइक ज्यादा नहीं जाएगा। अगर अगर आप 7 घंटे ही पढ़ रहे हो, 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, और उसमें आपका क्वालिटी स्टडी 7 आवर्स है, 6 आवर्स है, और आप नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी इतना दे पा रहे हो, फिर अगले दिन लाइक आपको ये कंटिन्यूटी, लाइक आपको ये चलते जाना है। ऐसा नहीं हाँ करना मतलब है कि इट्स अ अभी गेम ऑफ 10 घंटे और कंसिस्टेंसी, 4 घंटे में। ये पूरा हाँ, कंसिस्टेंसी का गेम है जितना। ठीक है, अंडरस्टूड। सो रिंकी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, लाइक काफी कुछ सीखा, एंड आई एम 100% श्योर स्टूडेंट्स ने भी काफी कुछ सीखा होगा। सो इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट एंड काफी लर्निंग्स थी। सो गाइज, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है स्पेसिफिक टू दिस पॉडकास्ट,
तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। मैं रिंकी को पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, आपको कोई दिक्कत आ रही है एग्जाम प्रिपरेशन में या जॉब इंटरव्यूज में, तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। वी आर हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच रिंकी। इट वॉज हैविंग लाइक आई वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you, Nikita. Thank you for making this podcast successful.